नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 6 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा अध्याय है 13 चुंबकत्व, जिसके अध्ययन बिंदु हैं चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक के ध्रुव, दिशा सूचक यंत्र, कंपास, चुंबक के गुण, चुंबक बनाना, चुंबक के उपयोग। कहा जाता है कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों को पहाड़ों पर चराने ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने पास एक छड़ी रखता। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोप लगी हुई थी। एक बार उसकी छड़ी नीचे गिर गई। जब वह उठाने लगा तो उसे थोड़ा जोर लगाना पड़ा। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया कि चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी जो छड़ी को लोहे की टोप को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। माना जाता है कि यह सबसे पहले मैग्नेशिया नामक स्थान पर पाई गई। प्रकृति में पाए जाने वाला चुंबक प्राकृतिक चुंबक एवं मानव निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ। गतिविधि 1। निम्नांकित वस्तुओं के पास चुंबक ले जाकर पता लगाएं कि ये चुंबक से आकर्षित होती हैं या नहीं। सारणी 13.1 वस्तु है स्केल, कील, गिलास, कुर्सी, आलपिन, जूते। पदार्थ जिससे वस्तु बनी है तो स्केल है जो प्लास्टिक से बनी है, कील लोहा, गिलास कांच से, कुर्सी लकड़ी से, आलपिन लोहा से, जूते चमड़ा। तो ये चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है या नहीं, तो इनके सामने हाँ या नहीं भरना है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल आदि। चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होने वाले पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, चमड़ा आदि। आजकल विभिन्न आकृति के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, जैसे घूर्णन चुंबक, छड़ चुंबक, बेलनाकार चुंबक आदि। ये हैं घूर्णन चुंबक, छड़ चुंबक, बेलनाकार चुंबक। ये चुंबक विभिन्न आकृति के हैं। चुंबक के ध्रुव। गतिविधि 2। चुंबक को रेत में घुमाइए एवं लोहे का बुरादा एकत्र कीजिए। चुंबक को एक कागज की शीट पर रखकर उस पर लोहे का बुरादा गिराएं। क्या लोहे का बुरादा चुंबक पर समान रूप से चिपकता है? लोहे का अधिकांश बुरादा चुंबक के दोनों सिरों पर चिपकता है। ये दोनों सिरे चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण ध्रुव है? गतिविधि 3। चुंबक को चित्र 13.2 के अनुसार धागे से बांधकर लटकाइए। चुंबक को विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण दिशा की ओर वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा को इंगित करता है। दिशा सूचक यंत्र कंपास। एक कंपास लेकर उसका अवलोकन कीजिए। यह कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। इसमें एक चुंबकीय सुई तीखी नोक पर टिकी होती है, जिस पर सुई स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। इस सुई का एक सिरा उत्तर व दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। जहां हमें दिशा का पता लगाना होता है वहां कंपास को रख दिया जाता है। कंपास की सुई जब विराम अवस्था में आती है तो उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण दिशा के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाएं। चुंबक के गुण। विभिन्न गतिविधियों से चुंबक के निम्नलिखित 2 गुणों का पता चलता है। पहला गुण है
चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में टहलती है। दूसरा गुण है, यह चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा आदि से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आओ करके देखें इसके अतिरिक्त चुंबक में और क्या क्या गुण होते हैं। गतिविधि 4। एक क्षण चुंबक को चित्र 13.4 के अनुसार धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं। चुंबक को विराम अवस्था में आने दें। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास एक अन्य क्षण चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाएं। आप क्या देखते हैं? लटका हुआ चुंबक पीछे की ओर हटता है अर्थात प्रतिकर्षित होता है। अब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव S को लटके हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव N के पास ले जाएं। आप क्या देखते हैं? लटका हुआ चुंबक पास आता है अर्थात आकर्षित होता है। इस क्रियाकलाप से आपने चुंबक के कौन से गुण का पता लगाया? चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। 13.5 लोहे से चुंबक बनाना। हम दो विधियों से चुंबक बना सकते हैं जिन्हें आगे दिया जा रहा है। गतिविधि 5। एक लोहे की कील लीजिए। छड़ चुंबक के एक सिरे को कील के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रगड़ते हुए ले जाइए। फिर चुंबक को उठाकर पुनः कील के प्रारंभिक सिरे पर ले जाइए। यह क्रम 30-40 बार दोहराइए। अब इस कील के पास कुछ आलपिने ले जाइए। क्या आलपिने कील की ओर आकर्षित होते हैं? हम देखते हैं कि कील में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। बैटरी, तांबे के तार व कील से भी चुंबक बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि 5। एक लोहे की कील लीजिए, उस पर विद्युत रोधी तांबे के तार को चित्र 13.6 के अनुसार लपेट दीजिए। तार के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दीजिए। कील के पास आलपिनों को ले जाइए। क्या आलपिनें कील की ओर आकर्षित होती हैं? अब बैटरी को हटाकर पुनः कील के पास आलपिनों को ले जाइए। क्या अब कील आलपिनों को आकर्षित करती है? जब लोहे की कील तांबे के तार द्वारा बैटरी से जुड़ी है तो वह आलपिनों को आकर्षित करती हैं, जबकि बैटरी को हटा देते हैं तो लोहे की कील आलपिनों को आकर्षित नहीं करती। इस प्रकार से बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबक के उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में चुंबक का बड़ा महत्व है। चुंबक के निम्नलिखित उपयोग हैं। दिशा सूचक यंत्र में, स्पीकर में, विद्युत क्रेन द्वारा लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में, आँख में से लोहे के कण को निकालने में, विद्युत घंटी, विद्युत मोटर में। चुंबक का उचित रखरखाव भी आवश्यक है, अन्यथा समय के साथ इसके चुंबकत्व का गुण कमजोर पड़ जाता है। इस हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 2 छड़ चुंबक के मध्य एक लकड़ी का गुटका रखना चाहिए। चुंबक के सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। चुंबक को गिराना, गर्म करना या चोट नहीं मारनी चाहिए। आपने क्या सीखा? चुंबक। लोहा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण एवं समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के अनेक उपयोग हैं, जैसे विद्युत क्रेन, स्पीकर, विद्युत घंटी आदि में। अब है अभ्यास कार्य और इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।